मार्केट तो हर जगह बन रही है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और फिर हम पूछते हैं ट्रैफिक जाम क्यों लग रही है दोस्तों? आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकार, बिल्डर या हम खुद? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको योगी इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू की जो हम सबको रोज फेस करने पड़ते हैं। हर शहर में, हर गली में दुकानें बढ़ रही हैं, दुकानें खुल रही हैं, लेकिन पार्किंग स्पेस जीरो है दोस्तों। तो क्या अब समय आ गया है कि सख्त कानून बनने चाहिए? समझने वाली बात है कि इंडिया में अर्बन प्लानिंग हमेशा से एक चैलेंज रहा है। पहले पॉपुलेशन कम थी, गाड़ियां कम थी, लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल उलट है। हर घर में 1 से 2 गाड़ियां हैं, हर गली में कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही पुराने तरीके से चल रहे हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों, जब नई शॉप बन रही है तो पार्किंग प्लान क्यों नहीं की जाती? दोस्तों, बिल्डर क्या करता है, मैक्सिमम स्पेस शॉप को दे देता है और पार्किंग को इग्नोर कर देता है ताकि उसको अच्छी कीमत मिल सके उस शॉप के लिए। रिजल्ट, रोड ही पार्किंग बन जाती है और ट्रैफिक जाम परमानेंट हो जाता है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अपने आसपास के बाजार, मंडियों में जाएं, इवन रोड पे निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि हर शॉप के आगे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर लगा दी जाती है और जिससे कि रोड पतले हो जाते हैं और गाड़ियां नहीं निकल पाती और जाम की समस्या बन जाती है, जाम हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया दोस्तों, जब डिमांड उठ रही है कि हर मार्केट में या तो बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग मैंडेटरी हो और शॉप या फिर ग्राउंड फ्लोर पर हो, बट उस शॉप ओनर को पार्किंग देनी ही होगी। अगर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो दुकान की परमिशन को कैंसिल कर देना चाहिए और परमिशन ही नहीं देना चाहिए दुकान को ओपन करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रॉब्लम और चैलेंजेस क्या आएंगे। अगर हम बात करें इसका फायदा क्या होगा, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा दोस्तों कि रोड पे जाम नहीं लगेगा, जाम कम होगा और जो कस्टमर हैं उनको रोड क्लियर मिलेगा, वो आसानी से मार्केट जा सकेंगे, सामान खरीद सकेंगे और अपना टाइम सेव कर सकेंगे। पब्लिक को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ चैलेंजेस भी आएगा, क्योंकि छोटे दुकानदारों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो पार्किंग की व्यवस्था करें। बट दोस्तों, चैलेंजेस हैं तो इसको सॉर्ट आउट भी करना जरूरी है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब शॉप बनती है अगर उसके नीचे हम पार्किंग की व्यवस्था दें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है। एग्जिस्टिंग मार्केट में लागू करना थोड़ा टफ हो सकता है दोस्तों, लेकिन आए दिन नए नए मार्केट खुल रहे हैं, नई नई शॉप खुल रही है, तो जो एग्जिस्टिंग है वो तो हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नए शॉप खुल रहे हैं, नए मार्केट बन रहे हैं, वहां पे पार्किंग तो मैंडेटरी होनी ही चाहिए दोस्तों। अब समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। मान लीजिए कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कई मार्केट बिना प्लानिंग के बनी है। रिजल्ट, बिल्कुल नैरो रोड हो जाता है, इलीगल पार्किंग होती है और वहां पे और हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है दोस्त। ये सिर्फ ट्रैफिक का इशू नहीं है, ये इकोनॉमी, टाइम और प्रोडक्टिविटी का भी नुकसान है। रोज लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है, फ्यूल वेस्ट होता है और साथ ही साथ पोल्यूशन बढ़ता है दोस्तों। हम आए दिन सुनते रहते हैं दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, हर शहर में पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार कभी इस पर ध्यान नहीं देती कि आखिर इसको कम कैसे किया जाए। पेड़ लगा सकते हैं, गाड़ियों को सीमित कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो अपना के एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदलाव जरूर आ सकता है। तो साथियों, समस्या साफ है, डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। हर किसी को आज के टाइम में प्रॉफिट और लाभ चाहिए, चाहे वो बिल्डर हो, शॉपकीपर हो या गवर्नमेंट हो। अब बदलाव की जरूरत है दोस्तों। इकोनॉमी बढ़ रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पहले जनसंख्या कम थी, पॉपुलेशन कम था, जरूरतें कम थी, लेकिन आज के टाइम में पॉपुलेशन ज्यादा है और जरूरतें उसी के हिसाब से बनती हैं। तो प्लानिंग मेकर को यह जरूर समझना होगा कि हम किस तरीके से प्लान करें कि इस चीजों को सॉर्ट आउट कर सकें। दोस्तों, अगर अभी सख्त नियम नहीं बने तो आने वाले समय में सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएंगे। शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनती दोस्तों, बल्कि एक बढ़िया प्लानिंग से बनती है। दोस्तों, अब आप बताएं कि क्या बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग मैंडेटरी होनी चाहिए या कोई और सोल्यूशन बेहतर हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही रियल लाइफ इशू पर डीप एनालिसिस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।